सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और समी इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ तैयब बलोच जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट की बीट को कवर करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनी सी बात है अगर तैयब हमारे साथ हैं तो आज जो सबसे पहले हमारी जो स्टोरी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से होगी। कोरोना केस अज खुद नोटिस और बड़ी अहम समात है और अहम रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से और बल्कि पूरे बेंच की जानिब से, उसको शामिल करेंगे। और दूसरी जो पॉलिटिकल स्टोरी चल रही है वो ये चल रही है कि क्या शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जाएगा और उनका नाम जो है वो ECL में डाला जाएगा, कुछ इस हवाले से। और कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बहुत जो चीज़ें हैं जो हमें सामने नज़र आती हैं वो ये नज़र आती हैं कि जो एक हम धड़ों की बात करते हैं कि नून लीग के अंदर धड़े हैं वो उस इंटरव्यू से और वाजे हो गए हैं। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया अलीना, आपने बड़े जिन मौज़ूआत का जिक्र किया है उनका ताल्लुक सियासत से है और सियासत जो है वो हर घर में होती है। उसने कहा था लेनिन ने कि अगर आप सियासत से बचना चाहते हैं और आप किसी घर के कमरे में जाके छुप जाएं तो यकीन करें वो सियासत उस कमरे के दरवाजे पर आके दस्तक देगी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉलिटिक्स। दिस गवर्नेंस, आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो सियासत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें गवर्न हो रही हैं वो सियासत से हो रही हैं, गवर्नमेंट से हो रही हैं। तो इसलिए अगर कोई बंदा ये कहे ना कि जी ओ जी मैं तो सियासत पे मैं तो हिस्सा नहीं लेता, जी मैं तो सियासत पे बात नहीं करता, मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, तो उससे बड़ी कोरोना ही है एक तरह की सियासत भी के लिए। इससे बड़ी स्टुपिडिटी कोई नहीं है। आप इसका मतलब ये है कि वो जैसे कहते हैं ना कि कबूतर वो आंखें बंद भी कर ले तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपकी वो बिल्ली से जान छूट गई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप नहीं करूँगी कबूतर कौन है और बिल्ली कौन है, आप प्रोग्राम का आगाज कर लें। जाहिर है बिल्ली तो बिल्ली है और कबूतर कबूतर है। लेकिन जो आपने जो बात कही ना, लेट मी रीफ्रेज इट। आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे कि नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पर इशू ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासत है वो बहुत ही उसमें आप ये समझें कि आपस में तनाव है। इस वक्त बात हो रही है कि जी एक पॉलिटिकल हार्मनी होनी चाहिए, ये जो क्राइसिस है सारा इससे निकलने के लिए। तो आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो पॉलिटिकल हार्मनी है ये क्यों नहीं हो रही। जो हुकूमत के लोग हैं या जो अपोजिशन के साथ जुड़े हुए दानिश्वर हैं वो तो इसका जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हैं कि जी इमरान खान को बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कभी किसी ने ये एनालाइज नहीं किया, कभी किसी ने ये एनालिसिस नहीं किया कि जो गुफ्तगू अपोजिशन के लीडरान फरमा रहे हैं, जिस अंदाज में वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं इमरान खान साहब पर, हुकूमत पर, पाकिस्तान के इदारों पर, क्या इन हालात में वाकई पॉलिटिकल हार्मनी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर मचाए शोर वाली बात है कि जी इमरान खान को आपने, क्योंकि इमरान खान स्टेटस को की कुव्वतों को ललकार रहा है, कामयाब होता है नाकाम होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कितना उसकी टीम ने उसका साथ दिया उसकी इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। माफ़ी चाहता हूँ आज ज़रा ये सीजनल एलर्जी है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद छींकें और वो माइंड मत कीजिएगा। लेकिन यकीन करें कोरोना का टेस्ट मैं ये सोचने वाली थी कि भाई मुझे उठा दो। कोरोना का टेस्ट मेरा नेगेटिव है, बिल्कुल कतई तौर पे कोई कोरोना नहीं है। एंड आई विल नॉट, मौसम भी ऐसा है, एलर्जी मौसम ऐसा। मैं आपको आज जो शहबाज साहब का जो ताज़ा तरीन जो उनका जो इंटरव्यू है जो कल उन्होंने दिया, उसके आपको कुछ हिस्से उसके मैं आपको सुनवा देता हूँ, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल हार्मनी है इस गुफ्तगू के बीच में कहीं से कोई झलक नज़र आती है पॉलिटिकल हार्मनी की। और दूसरा आगे चलकर आज सुहेल बड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है हमजा शहबाज के बारे में, बड़ा उनको बड़ी मोहब्बत से लिखा गया कॉलम है, क्योंकि सुहेल साहब बहुत एक अच्छे, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो चंद अच्छे लिखने वालों में से हैं उनमें अगर टॉप 3 आप बनाएंगे ना पॉलिटिकल कॉलम, तो सुहेल बड़ाइच की जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट है और जिस अंदाज में वो लिखते हैं, कोई उसका यानी एक ज़बरदस्त उनकी तहरीर पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन आज उनका कंटेंट है जिसमें उन्होंने हमजा शहबाज को एक बड़ा मज़लूम फिगर बना के पेश किया है कि वो छत को तक रहा है और उस वक्त जब उसको अपनी छोटी प्यारी बच्ची, इकलौती बच्ची के साथ खेलना था,
क्यों उसको पकड़ा गया, उसका जुर्म क्या बड़ा है बेसिकली। दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड सर। मुझे तो अभी वो आगे चलकर मैं नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम उस पर आज बात करेंगे और पूरा कंपैरिजन करेंगे। कुछ हमजा की जो मासूम हरकतें हैं पिछले 10 साल में जब उनके अब्बा चीफ मिनिस्टर है, उनका भी जिक्र करेंगे और ये आप पे छोड़ेंगे कि अब देखें अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, पता नहीं वो किस जुर्म में वो पकड़ा हुआ है और किसकी वो सज़ा भुगत रहा है। लेकिन सबसे पहले जो ये पॉलिटिकल हार्मनी के दाई हैं, ये जो मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हैं कि जी इमरान खान की वजह से इस सियासत में मुफाहमत नहीं हो रही, और ये जो इस वक्त मुल्की हालात है उनमें तो सियासतदानों को और हुकूमत को एक पेज पे होना चाहिए, और ये बजाय इसके कि कोरोना से मिलकर लड़ते, ये मीर शकील उर रहमान से लड़ रहे हैं, ये नवाज शरीफ से लड़ रहे हैं, ये शहबाज शरीफ से लड़ रहे हैं। ज़रा शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है, जिस अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो सुनते हैं, फिर उसके बाद तैयब और अलीना आपसे बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल हार्मनी वाकई शहबाज शरीफ साहब का भी एजेंडा है या नहीं। सुनाइए जी। अब मतलब ये है ना कि आप इशू पर बात करें, पोजीशन लें, लेकिन ज़ाती हमले ना करें, आप उसको ज़ाती जंग ना बनाएं। बाकी तो हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हर सियासतदान की अपने राय है। ईगोइस्टिक हैं, बड़े अनापरस्त हैं, दिमाग का चेम्बर खाली है। ये इसको पंजाबी में अगर मैं इसकी ट्रांसलेट करूं तो वो जो अल्फाज हैं मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि वो लगानी पड़ेगी बीप वगरना पैमरा, एक 10 लाख रुपए का नोटिस भेज देगा। ठीक है, नहीं, मैं इस वक्त शहबाज शरीफ जो कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको एक बात बताऊं। अब ये पॉलिटिकल हार्मनी के जो दाई हैं, इनके जो दानिश्वर हैं और इनका जो हामी मीडिया है और ये इनके जो सियासतदान बातें करते हैं कि मफाहमत की सियासत होनी चाहिए थी। इमरान ये है वो नैब न्याजी गठजोड़, ठीक है, और यानी ये जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट इदारा है उसको कह रहे हैं कि उनका आपस में गठजोड़ है। और दूसरा ये कहते हैं इमरान खान न्याजी। ये न्याजी इसलिए नहीं कहते कि किसी को पता नहीं है कि ये इमरान खान मियाँ वाली से हैं और इनका ताल्लुक न्याजी कबीले से, इसलिए नहीं कहते। ये पता क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरल न्याजी जो थे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में हथियार फेंके थे। ये जब ये बात करते हैं ना कि इमरान खान न्याजी, नैब न्याजी गठजोड़, ये उस वक्त इनका ये जो कंटेम्पचुअस जिस अंदाज में ये बात करते हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के जवानों पर, पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान के जो हमारे बहादुर सपूत हैं उन पर ही हमला करते हैं। देखिए मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि 1971 की जो लड़ाई थी उसमें किस तरह एक साजिश हुई, उसमें पूरी दुनिया भारत के साथ मिली और वो 1000 मील का आपस में फासला था जिसमें हम उसका निशाना बने। हमारी फ़ौज को बदनाम किया गया, हमारी एजेंसियों को बदनाम किया गया, कहीं कुछ ना कुछ खराबियां भी थीं, लेकिन जो बताया कि ये कहा जाता है ना कि सिंपल एक सिर्फ वजह ये थी कि वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज ने जी बड़ा जुल्म किया। ये खुद नरेंद्र मोदी माना, ये भारतीय जर्नैल माने कि हमने अपने एजेंट्स को पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दियां पहनाकर मशरकी पाकिस्तान में भेजा, उन्होंने रेप किए, उन्होंने जुल्म किए, उन्होंने वहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स को ख़रीदा। जिस तरह आज यहाँ पर दानिश्वर मिसिंग पर्सन का मसला बनाते हैं और बलूचिस्तान का मसला जिसको इंडियन मीडिया उठाता है, तब उस वक्त ये सब कुछ किया गया। और अनफॉर्चुनेटली जो उस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान थे वो भी थोड़ा जनरल याहिया इन चीज़ों से आरी थे, उनके पास वो इतनी सलाहियत नहीं थी। और फिर जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ, जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान को भारत ने इस्तेमाल किया और जिस तरह वो एक पूरी कहानी है। अब ये मैं आपको सिर्फ इस बात पे आता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब जो, और मैं ये उनके दानिश्वरों से ये सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए कि जो बंदा इतने ज़ाती हमले करता है, अभी ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े एक समझदार आदमी हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट को बड़े काबिल कबूल हैं, उनके अंदर सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत है, और वो जो बातें करते हैं, और आसमत शराजी के इंटरव्यू में वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ये अनापरस्त है, मगरूर है, इगोइस्टिक है और इसके दिमाग का खाना खाली है। यानी ये मैं उसको पंजाबी में तर्जमा नहीं करना चाहता। और फिर उसमें हमला पाकिस्तान की फौज पर, और इल्ज़ाम किस पर है? इल्ज़ाम किस पर है? इमरान खान पर कि जी वो पॉलिटिकल हार्मनी नहीं होने देते। ये पॉलिटिकल हार्मनी नैब न्याजी गठजोड़ के नैब के मुकदमे आप ख़त्म करें, इमरान खान से ये कहा जाए कि जनाब इसका ये देखिए, ये जो इसमें छुपा हुआ क्या है, इसमें छुपी हुई फिर एक तलवार है कि अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी नैब न्याजी गठजोड़ है, इमरान खान जो है ना वो सब नैब से करवा रहे हैं, तो कहते हैं जी आप मिलके बात करें
नैब के मुकदमे ख़त्म हो गए तो इसका मतलब है फिर अपोजिशन की जो पिछले 2 साल से जो बात वो कर रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है और इमरान खान ने, ये हुकूमत ने सब कुछ कराया, फिर तो वो दुष्ट साबित हुआ ना। ये इट्स ए कैच। ये कोई पॉलिटिकल हार्मनी, मैं एक खत्म कर लूँ फिर मैं, ये कोई पॉलिटिकल हार्मनी की बात नहीं है। वो ये कह के कि जनाब आप इमरान खान साहब और ये नैब जो है ये मुकदमे वापस ले, इसका मतलब ये है कि यस इमरान खान ही था जिसने ये सारी कार्रवाई कराई। तो ये बेसिकली जहर लगा हुआ एक तीर है जो ये मारना चाहते हैं कि जब लग जाए तीर भले फिर निकल भी जाए, जहर जिस्म में इस तरह फैले कि वो बंदा जो है अपनी सियासी मौत खुद मर जाए। हाँ जी, अब आप फरमाइए। मुझे पता है बहुत आप बिल बिलाने के लिए आपका बड़ा दिल कर रहा है। फिर आप ऐसी बातें करते हैं, बाद में मुझे अजीब से कमेंट आते हैं। खैर, आप ऐसी बात ना किया करें, मेरा काम है यहाँ पे सवाल करना। अच्छा सर, एक परसेप्शन है, परसेप्शन ये है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अभी भी मुलाकातें हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब की, और ये मुलाकातें जो है वो होती रहती हैं। उसके अंदर ये, जैसे कि उन्होंने कहा इमरान खान साहब के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, मैं दोबारा इस्तेमाल करना नहीं चाहूँगी। एक ये भी परसेप्शन बनता है, कहने वाले ये भी कहते हैं कि बेसिकली जो इमरान खान साहब हैं जिनकी वजह से जो है ना वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे बाज़िद हैं कि भाई इन सबको जो है ना जब तक हम सज़ा नहीं दे देते ना तब तक हम आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने जो इलेक्शन लड़ा है वो इसी बुनियाद पर लड़ा है। लेकिन अभी भी ये भी बात की जाती है साथ साथ कि कुछ लोगों के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं इसके साथ साथ। ये जो सवाल है ना, मैं इसको थोड़ा सा चीज़ें ऐड करके, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट और कानून को समझते हैं, मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ, मुझे आपसे जवाब चाहिए। मुझे ये बता दें आप कि नैब किसी पर प्रोसिक्यूट किसी को करती है या नहीं करती, क्या आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर नैब चेयरमैन को कह सकते हैं कि इसको प्रोसिक्यूट करें और इसको प्रोसिक्यूट ना करें, इसके खिलाफ रेफरेंस बनाएं और इसके खिलाफ रेफरेंस हम बनाएं? सर, नैब जो है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, उसके पास सबूत आते हैं, वो अपने तौर के ऊपर कार्रवाई करता है, ना ही वक्त का वज़ीर आज़म और ना ही कोई और अथॉरिटी नैब के ऊपर कानूनी तौर के ऊपर या उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है, ना उसे डिक्टेट कर सकते हैं। नैब की अपनी जुरिस्डिक्शन है और वो नैब के आर्डिनल तयशुदा है, और इवन कि हर चीज़ आर्डिनेंस के अंदर है कि किस तरीके से रेफरेंस दायर करना है, किस मौके पे रेफरेंस दायर करना है, और कब उनका ट्रायल करना है, और कब उनका चालान देना है, और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये सारा कुछ नैब आर्डिनेंस के अंदर तयशुदा है। आप ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि कोई हुकूमत, वक्त का वज़ीर आज़म या कोई भी जो है इल्ज़ाम की बात नहीं है। देखिए, इसमें जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग है, जो ये कहती है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए दोनों अक्यूज्ड हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए होता है। अब ये जो सारी ये जो पार्टीज हैं ये अपने अपने वक्त में इक़्तिदार में रही हैं और वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और इनका यही मानना है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी ये मानते हैं कि जब हम इक़्तिदार में थे तो हम पीपल्स पार्टी का एहतसाब करते थे, और जब नून लीग में थी, जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तो वो नून लीग का एहतसाब करती थी। बात तो वो अब दोबारा से वही कर रहे हैं कि भाई ये बेसिकली नैब का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही यही कि आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, और चौधरी शुजात साहब वगैरह वगैरह ने भी ये बात की है। चलें सबको छोड़ दें, उनके इतिहास ये कह रहे हैं। एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ ताकि चीज़ें सामने होते रहें। मुझे ये तैयब आप बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट में आते जाते हैं, ये जो मुकदमात हैं सारे, ये जो मामलात हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोई अभी जो लेटेस्ट अभी जो रेफरेंस फाइल होने होंगे उसके अलावा जिनमें सज़ा हुई है, जिनमें जो भी मामलात हुए हैं, वो कोई इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसको ऑथराइज़ किया? नहीं। तो फिर अगर इमरान खान ने, ये मैंने इसमें ऐड किया है, तो और ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो बयान है, इसको जो सवाल में ये चीज़ें ऐड है ना, मुझे इसका जवाब दे दें। सर, बात ये है कि जो शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, ये तो इमरान खान की हुकूमत से बहुत अरसा पहले के बनाए हुए हैं, ठीक है ना, और ये केसेस वो बहुत पहले से चल रहे थे। और आपको भी याद है कि जब मुशर्रफ दौर था, ये हुदैबिया पेपर मिल, रमज़ान शुगर मिल, और ये उस कुछ इन्वेस्टिगेशन नैब उस टाइम भी कर रही थी, लेकिन वो पॉलिटिकल या आप समझ लें कि इक़्तिदार की अपनी मुसलतें होती हैं, तो उसकी वजह से मामलात जो है वो स्टे। सबको पता है कमर ज़मान चौधरी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी सर, उनके बारे में जस्टिस साहब ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद था, वो जो रिटायर हो गया, लाहौर से जज थे जो पनामा केस में भी थे, जिन्होंने ये कहा था कि आज आपने नैब को यहाँ पे दफन कर दिया। जब नैब के चेयरमैन ने ये कहा कि हमने ये सोचा कि अगर हम शरीफ खानदान की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये नैब पर धब्बा होगा, तो उसने कहा था, उन जस्टिस साहब ने, मैं नाम भूल गया उनका, जिनको हार्ट अटैक भी हुआ था, अजमत शेख साहब, उन्होंने ये कहा था, जस्टिस अजमत साहब ने, कि आज आपने नैब को सुप्रीम कोर्ट में दफन कर दिया। फ़र्क सिर्फ ये है कि माजी में देखिए ना, ये कमर ज़मान चौधरी साहब को पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ मिलकर लाई थी, क्योंकि आइन के तहत इन्होंने आपस में मिलकर लाना था। जस्टिस जावेद इकबाल साहब भी इन्हीं की वजह, लेकिन ही ऑप्टेड टू बिकम इंडिपेंडेंट।
उन्होंने किसी से एडवाइस लेने से इनकार कर दिया। उनकी प्रॉब्लम ये आई कि नैब के अंदर जिस वक्त नैब उन्हें मिली वो भर्तियां हुई हैं कि जिनको अगर आप यूं कट लगे तो उससे वो खून नीचे गिरे तो उससे लिखा होगा नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी। फिर जानबूझकर जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको खराब किया गया। प्रोसिक्यूशन प्लेड ए हॉक विद द केसेस। अदालतों में जाके जिस अंदाज में नैब के वो प्रोसिक्यूटर जिनको कमर जबान चौधरी ने हायर किया था, जो पिछली हुकूमत के मफादात के ताबे थे, उन्होंने हर केसेस को बर्बाद किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि हमें शर्म आती है ये नैब क्या कर रही है। देखिए ये वो नैब के ये उन अफसरान की वजह से, उन इन्वेस्टिगेटर्स की वजह से जिनको माजी में भर्ती किया गया, और उनको भर्ती इसलिए किया गया था, एक तो उनकी लॉयल्टी, दूसरी तरफ दूसरा वो इनकॉम्पिटेंट थे। और फिर उसके बाद में आपको हुसैन असगर साहब जब आए तो उनके जिम्मे ये काम दिया गया, बिकॉज ही इज वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टिगेटर, रिफाइंड इन्वेस्टिगेटर। वाइट कॉलर क्राइम को समझने में उनका जवाब नहीं है कि आपने इनकी तरबियत करनी है। अब जनाब आपने इदारों को बर्बाद किया, जानबूझकर FIA को बर्बाद किया, आपने स्पेशल ब्रांच को, आपको पता है स्पेशल ब्रांच की क्या सूरत है? जो आदमी निकम्मा तरीन है ना पुलिस का, उसको स्पेशल ब्रांच में, मेरा ताल्लुक है शोरकोट से, वहाँ पर एक बंदा होता था खान, और वो सिपाही था, खान सिपाही, वो जो स्पेशल ब्रांच का था सबकी रिपोर्टें देता था। और मैं जब तब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं कहता था ये सरकार पाकिस्तानी साइकिल पे चल रही है। खान सिपाही जाता था और उन्हीं से कहता था मुझे लिख के दे दे तो मैं आगे भेज दूं, मेरी जान छूटे ना, हमारे पास कोई वसाइल है ना। तो उन इदारों को बर्बाद किया गया 70 साल में। अब सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल हार्मनी की बात करने वाले अगर नहीं हुई तो उसका इल्जाम इमरान खान को देते हैं, जबकि इनकी अपनी गुफ्तगू, इदारों पर अटैक, इमरान खान की जात पर अटैक, और फिर जो ये तजावीज लेके आ रहे हैं पॉलिटिकल हार्मनी के लिए कि मुकदमात खत्म कर दें, सजाओं का सिलसिला बंद कर दें, यानी ये साबित कर सके फिर बाद में कि देखें इमरान खान से बात हुई, उसके बाद ये सारी की सारी जो मुकदमात थे ये खत्म हुए, तो इसका मतलब ये है इमरान खान इनको चला रहा था। ये कैसे होगी पॉलिटिकल, यानी ये इमरान खान के कत्ल पर, सियासी कत्ल पर पॉलिटिकल हार्मनी करना चाहते हैं कि वो सियासी मौत मर जाए, उन चीजों का इल्जाम कबूल कर ले जो उसने की नहीं है, ना उन्होंने मुकदमे कायम किए, ना उसने किसी इन्वेस्टिगेटर को कहा। उसने तो अपने जो करीबी तरीन साथी है जहांगीर तरीन, उसको टके टोकरी कर दिया, खुसरो को, जो खुसरो साहब है उनको टके टोकरी कर दिया। वो लोग जो उनके साथ आए, उनके साथ थे इमरान खान के, उनको निकाल बाहर किया। कहीं पर ये अपने वजीर हैं। आज आपको पता है जफर मिर्जा साहब के साथ क्या किया उन्होंने आज, और ये पता है ना आपको जो जफर मिर्जा साहब के साथ हुआ कैबिनेट के इजलास में। इमरान खान तो जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिनके बारे में ये इत्तलात हैं। आपने बड़ी सही बात की है जफर मिर्जा साहब के हवाले से, लेकिन जफर मिर्जा साहब के हवाले से जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है, वो जो उन्होंने भारत से अद्वियात जो है वो इम्पोर्ट की थी, और इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि जो वफाकी वजीर हैं सेहत के वो इमरान खान साहब खुद हैं। तो डेफिनेटली सी बात है, ये तो उनको पहले पता होना चाहिए था कि ये अद्वियात कब की, क्यों की गई, कितने पैसे गए, कितने आए, किसके साथ डील हुई। अब डेफिनेटली सी बात है, सवाल तो कोर्ट उनसे भी पूछेगी ना सर, एज अ वफाकी वजीर तो उनको भी बुलाया जा सकता है अगर इस इशू को टेकअप किया जाए, तो उन्होंने डेफिनेटली करना ही था सर। अपना जाती एक्सपीरियंस आपको, जी जी, आपका गुस्सा या आपके नहीं, मेरा गुस्सा नहीं है सर, आप पता नहीं, यानी यू आर बेसिकली रेजिंग ए क्वेश्चन। एग्जैक्टली सर, इस पे केसेस हो सकते हैं, एक्साइटमेंट में है उस क्वेश्चन को रेज करते हुए। चलें इसको इस तरह समझ लें। मैं आपको अपना जाती एक्सपीरियंस बताऊं। मेरी वाइफ डॉक्टर है जी अमेरिका। मैं 3-4 दिन पहले उससे बात कर रहा था, तो उसने मुझसे ये कहा कि यहाँ पर भी अभी जो ये जंप सूट है ना, ये जो डॉक्टर्स के कहीं कहीं कभी प्रॉब्लम आ जाती है उसको लेने के लिए, बातें हमें कर रही थी मेरे से। तो मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ से भेज देता हूँ। मैंने अपने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की, कुछ एक दोस्त है हमारे, उन्होंने चाइना से कुछ मंगवाए हुए थे 2-3 वो सूट और वो सारे, तो मैंने कहा भेज देता हूँ। आप यकीन करें जब मैं गया हूँ, मेरा एक दोस्त गया वहाँ पर DHL के ज़रिए वहाँ पर उसको भेजने के लिए, तो DHL ने कहा कि सर ये चीज़ें आप नहीं भेज सकते। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई है, यहाँ पर मास्क और ये जो मेडिकल इक्विपमेंट है ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक है जी। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि वो जो वहाँ पर लोग थे, हमने तो खैर उनको कोई कहा ही नहीं किसी तरीके से भी, तो उन्होंने कहा आप कोई और फेवर हमसे लेना चाहते हैं तो ले लें, ये प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है। तो हम, और इस वक्त वज़ीर आज़म जो है वो जंग लड़ रहा है पाकिस्तान की, हम ये नहीं भेजेंगे। मैं आपको ये देखें, ये है वो बात। ऐसे लोग मौजूद हैं इस मुल्क में जो वज़ीर आज़म जो बात करता है उसको लब्बैक कहते हैं, और ये जो वज़ीर आज़म रोज़ाना TV पे आके लोगों से मकालमा करते हैं ना, और पहले धरने में मकालमा किया था,
इट हैज इंपैक्टेड द पीपल। लोगों को यह पता है कि एक सच्चा आदमी इस वक्त उनका रहबर है, वो उसको मुश्किलात है, उसको अभी हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे। देखें उसमें जो परसेप्शन किस तरह से बनाए जा रहे हैं, ये एक जो मैं अभी ये देख रहा था, देखें ना, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सब कुछ खोल दें। इससे पहले आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा जो कंप्लीट लॉकडाउन है उसकी मुखालफत की, स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, लोगों से कहा कि आप रिस्पॉन्सिबल बने, हम खोलना चाहते हैं, क्योंकि गरीब आदमी ये कारोबार आदमी कहाँ जाएगा। ये चीफ जस्टिस गुलजार साहब की और प्राइम मिनिस्टर की एक सोच है, जनरल कमर जावेद बाजवा भी उसी सोच में है। ये बिल्कुल जो टॉप हमारी इस वक्त जो 3 जो पिलर हैं हमारी स्टेट के, वो एक लाइन पर हैं, एक पेज पर हैं। ये क्या मीडिया में तासुर दे दिया गया जनाब, यानी सुप्रीम कोर्ट के जी वो जी सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया, इसका मतलब है तो कंफ्यूजन हो गया कोरोना की वजह से। आज कहा चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा कि टीवी पर मैंने देखा, अभी हमने कोई रिमार्क नहीं दिए, अभी हमने कोई फैसला नहीं दिया कि तारक रोड पर ट्रैफिक अली के जुलूस में मैं जाता हूं। मुझे ये बताइए, जब गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये थोड़ा डिस्टेंसिंग रखें, तो फिर हुकूमत का ये काम था कि वो ये सब कुछ करवाती। सब कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन बदनाम किसको कर रहे हैं? पाकिस्तान के इदारों को, प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान की फौज को, और फिर कहते हैं कि पॉलिटिकल हार्मनी इसलिए नहीं है कि इमरान खान नहीं बात सुन रहा। माफी चाहता हूं, आपको बड़ी इससे ये बात नापसंद होगी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो ये परसेप्शन है कि वो बहुत करीब हैं इन इदारों के। से मैं एक सवाल करूंगी, अगर आप मुझे मौका देंगे, क्योंकि आज मेरे से ज्यादा मुझे आप जज्बाती लग रहे हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन का, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो समी साहब एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन आखिर इसके पीछे वजह क्या है? पॉलिटिकल हार्मनी की बात है ना, अपोजिशन ये चार्ज लगा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने अब सर 2 मिनट मुझे दे दें। शहबाज शरीफ साहब ने कल इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे इदारों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और अगर ये ताल्लुकात ठीक होते हैं तो मुखालफिन कहते हैं खुशामद हो रही है। अभी किन मुखालफिन की बात कर रहे हैं, पहला तो मुझे ये बता दें। अपने भाई की बात कर रहे हैं, अपने भतीजे की बात कर रहे हैं, वो तो नहीं ना कर सकते। दूसरा, उनसे 18वीं तरमीम के हवाले से सवाल पूछा गया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम को लेकर नून लीग बहुत वाजे है, वो कहते हैं कि हम साथ नहीं देंगे, लेकिन शहबाज शरीफ वो वाहिद शख्सियत हैं जो इस हवाले से अपेरेंटली बहुत से उनके अपने लोग ये समझते हैं कि वो वाजे नहीं है, उनको नहीं पता कि उन्होंने 18वीं तरमीम पे क्या क्लियर स्टांस लेना है। शहबाज शरीफ में जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग, अक्सरियत वो कहती है कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला मामला है उसको हट के बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं उनको आप रिविजिट कर सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। और ये बुनियादी तौर पर ये जो नून लीग ये बात करने की कोशिश कर रही है, ये वो एक CBM के लिए इट इज़ एन ऑलिव ब्रांच एक्सटेंडेड बाई नून लीग कि जी हम नेशनल इश्यूज़ पर आपके साथ मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं। देखें, इशू ये है जो हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में सियासी मफाहमत चाहिए। क्यों नहीं हो रही सियासी मफाहमत? यानी अपोजिशन वाले इमरान खान को गालियां निकाल रहे हैं, उसको पाकिस्तान के इदारों को गालियां निकाल रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हार्मनी होनी चाहिए, और इस तरह से होनी चाहिए कि उनका जो बयानिया है कि अगर हार्मनी हो उसमें नैब न्याजी गठजोड़ कि नैब के मुकदमात खत्म हो, ताकि हम ये अवाम के पास जाएं और जाके कह सकें हम तो पहले ही कहते थे। देखें ना, अब ये इन्होंने रोक दिया नैब को, हम तो कहते थे कि ये तो ये एक बेसिकली ट्रैप है। इट इज़ ए ट्रैप। अगर आप ड्रामा और तगरुल देख रहे हैं ना, तो उसमें हर जगह पे एक ट्रैप नजर आता था उनका, क्रूसेडर्स का, और वो जो दूसरे जो लोग थे उनका, हाँ, उनका सारा एक ट्रैप नजर। तो ये एक ट्रैप है। अब उसके साथ उनका मीडिया बैठ जाते हैं रोजाना रात का आके। एक तो मीडिया ने ये छाता बरदार एंकर्स हैं, भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, ना इन्होंने कभी जर्नलिज्म की, ना इन्होंने कभी रिपोर्टिंग की। क्योंकि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान में हर इदारे को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है। डॉक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए वो मेडिकल डेंटल काउंसिल है, भला उसका जो भी है। इंजीनियर्स के लिए एक इंजीनियरिंग काउंसिल है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए उनका है। ये वाहिद वो शोबा है जो, देखें, ये 4th पिलर ऑफ स्टेट है तरक्की याफ्ता ममालिक में। यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मालकान का होस्टेज है। अखबारात में एडिटर ख़त्म कर दिए गए, मुंशी, डायरेक्टर न्यूज़ ख़त्म कर दिए गए चैनल्स में, मुंशी, या वो लोग जिनको स्याह कहें तो वो जनाब वो सफ़ेद को स्याह कहें और स्याह को सफ़ेद कहें, खड़े हो जाए, वो लोग हैं। मालकान उन लोगों को अपने साथ रखने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का कोई एडिटोरियल बोर्ड नहीं है, कोई
अगर किसी को शिकायत हो, किसी हमारे व्यूअर को किसी के बारे में अगर कोई नाजायज़ बात हो तो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। कभी मुझे बताइए, आज तक मैं ये सवाल करता हूँ अपने तमाम सहाफ़ती बरादरी से, अपनी यूनियन से, कि कभी इन्होंने ये कहा कि ये जो सहाफ़ी ने जो गलत खबर दी है, कितनी खबरें गलत होती हैं, किसी ने माफ़ी मांगी कभी कि हमारी यूनियंस ने उस पर कोई अपॉलोजी की, कोई बात की? अगर कोई किसी को पकड़ता है, नोटिस देता है, आज़ादी सहाफ़त पर हमला। 54 कनाल ज़मीन खा ली सरकार की, जॉर्ज टाउन, अंदर चले गए अबू जान। अब वो जी जनाब ये तो बहुत बड़ा आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया, ये जी हमला आज़ादी सहाफ़त पर। वो चोरी चकारी की अपने दौरे इक़्तिदार में सियासतदानों ने, पकड़े गए, आपस के पुराने मुकदमे हैं, वो जी हमें पकड़ लिया जी, जमहूरियत खतरे में है। आज हमारे दोस्त सोहेल वड़ाई साहब बड़े अच्छे आदमी है, मैं ज़ाती हवालों से कॉलम लिख दिया, सियासत बड़ी बेरहम है। हमजा 45 साल का है, शादी के बाद 20 साल के तवील इंतज़ार के बाद उनके यहाँ पहली औलाद हुई, मगर जेल में होने की वजह से वो हसरत व याद से उसे याद तो करता है, उठाकर या खिलाकर निहाल नहीं होता, हो नहीं पाता। ये क्या किसी के लिए मरसिया खानी हो रही है, मुझे बताएं ना। ये यानी ज़रा फुटेज चलाएं मॉडल टाउन की, चलाएं ज़रा आवाज़ों, गोलियों की आवाज़ों के साथ चलाएं ज़रा फुटेज, मैं कहता हूँ चलाएं ज़रा प्लीज़। ये लिखते हैं सोहेल वड़ैच, अपने वालिद शहबाज शरीफ के 10 साला दौरे वजारत आला में हमजा पंजाब के स्याह सफ़ेद का मालिक रहा। 8 क्लब रोड पर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड फ्लोर पर उसका शानदार ऑफिस था। कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ शहबाज शरीफ साहब ने जिसमें हमजा शहबाज से सियासी मुआमलत भी नहीं ली। आज वो ये कह रहे हैं ना कि अपनी बेटी को नहीं खिला। मैंने ये, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। मैं कौन होता हूँ जजमेंट देने वाला? मैं गुनाहगार आदमी, अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, हाथ जोड़ के अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। हमारी क्या औकात है कि हम ये बात कर सके? उन्होंने सवाल किया है, सही है, कि आज हमजा छत को देखता है और कहता है कि उसने क्या जुर्म किया। नैब वालों के पास ये अभी रेफरेंस तैयार है, अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग है। मैं बता देता हूँ, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे हमजा शहबाज के मुलाजमीन, गार्ड्स के दफातर में जो कभी नहीं गए लंदन, वहां से टीटियां आई। ये टीटी माफिया के हेड है। एक टीटी होती है ना ठा ठा करने वाली, जो कराची की टीटी थी, जो एमक्यूएम के पास थी, कालदम एमक्यूएम, जो अल्ताफ हुसैन के हामी थे, अब तो खैर एमक्यूएम पाकिस्तान है, तो वो मारते थे गोलियां। तो ये बैंकों की टीटी के बाहर माहिर थे। रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर बेनिफिशरी रहे, खुद ये कह रहे हैं सोहेल वड़ाई साहब कि जनाब वो स्याह सफ़ेद के मालिक थे पंजाब के। तो फिर कहते हैं, अच्छा इसमें भी देखें उन्होंने बड़ी जो काटदार उनकी, क्योंकि कॉलम बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं। मज़ामती ताया जान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जेलों के ताले पिघलाकर इलाज के लिए लंदन में मुकीम है। मज़ामती बयाने की सबसे बड़ी इशारा, मरियम नवाज जमानत पर रिहा होकर जाती उम्रा में खामोशी से रोज़े रख रही हैं। 10 साल वज़ीर आला रहने वाले हमजा के वालिद शहबाज शरीफ बैरून मुल्क भी हुआ है, फ़िलहाल आज़ाद हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की ज़मानत हो गई। शाहिद खान आबासी बाहर आ गए। राना सनाउल्लाह भी जिंदान से जिंदा सलामत निकल आए। हमजा साल भर से मुसलसल कैद में हैं और अरबाब बस तो कुशाद से पूछना ये था कि हमजा शहबाज क्या मज़ामती सियासत का सुर्खेल था? क्या वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था? क्या उसने कभी एहतियाजी सियासत और जहानाना अंदाज अपनाया? अगर नहीं तो फिर क्या वो फ्रेंडली फायर की जद में है? क्या है ये कि जनाब उसने तो कभी फौज को गाली नहीं दी? आपने यानी क्या किसको रहे हैं ये कि फौज ने पकड़ा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ा हुआ है। प्रॉब्लम ये हो गई है, इसलिए मफामती सियासत नहीं हो सकती, क्योंकि अपोजिशन ने केस ही ये बनाया कि अगर आपने मफामत करनी है, हमें साथ लेना है, तो ये केस आप वापस लें। और ये क्यों वो कह रहे हैं वापस लें? ताकि फिर अवाम को ये बता सके कि ये बनाए ही नहीं थे। सही बात है। ये एक साजिश है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, मैं आपको बताऊं। और ये जो बयानिया है ना जिसको दिया जा रहा है, ये मैं क्योंकि कॉलम है और उन्होंने कुछ सवाल उठाए, मैं पढ़ता हूँ, मैं उनका कारी हूँ, मैं उनको पढ़ता हूँ, उनका रीडर हूँ, बहुत अच्छा कॉलम लिखते हैं। कभी कभार फ़ोन पर उनको मैं अपनी तरफ से एक वो जो एक हमेशा जो एक कारी जो तारीफ़ करने वाला होता है वो मैं उनको मैसेज भी भेजता हूँ उनको, एंड ही इज़ वेरी काइंड, समटाइम ही रिस्पॉन्ड्स ऑल्सो। लेकिन भाई इस मुल्क में 10 साल में जो कुछ हुआ, हमजा शहबाज अपने बाप के शाना बशाना रहा, चाहे वो करप्शन थी, चाहे वो कोई कत्ल था,
चाहे वो कुछ सियासी कत्ल था। और ये जो सारी कहानी है ना जिनकी जमानतें मंजूर हुई, ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, पाकिस्तान के इदारे आज़ाद हैं। अब हमजा शहबाज की भी जमानत मंजूर हो जाएगी अगर उनके खिलाफ कोई नहीं सर, इसमें जो चीज़ मुझे नजर आ रही है ना, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसमें मुझे ये चीज़ नजर आ रही है कि इस वक्त बहुत लोग यहाँ और उनको पता भी है कि सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है और मरियम के बहुत करीब है। अब इसमें जो मुझे एक एंगल नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली जो है हमजा और शहबाज जो हैं उनकी सियासत में जो है वो मुफाहमत है, उनकी सियासत में वो मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं। है जो मैंने वापस आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और शहबाज शरीफ का जरा शॉट दोबारा चला दें। लेकिन सर ये पूरा शॉट सुने ना आप, ये सिर्फ आप एक शॉट चला रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं ये शॉट भी चलाएंगे, लेकिन पूरा प्रोग्राम की भी बात करें सर। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, दफर आपको खुशामदीद कहते हैं। समीर साहब वो शॉट चलाना चाहेंगे कि मैं सवाल कर दूं? नहीं, आप सवाल कर लें। सवाल ये है कि बेसिकली जो आपने शॉट चलाया है वो जो शॉट है, इससे पहले 3 से 4 जितने भी उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं उन इंटरव्यूज में इमरान खान साहब के बारे में वो यही कह चुके हैं। उसके साथ साथ जो खबरें आती हैं वो यही आती हैं कि उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। तो अपेरेंटली उन्होंने चौधरी शुजात साहब की इसमें बात की, उन्होंने कहा 6 महीने तक तो कोई नजर नहीं आता कि कोई वज़ीर आज़म बदलेगा, लेकिन 6 महीने बाद क्या होगा? इसका मतलब है वो जो बातें की जा रही हैं कि शायद कहीं ना कहीं साथ साथ डायलॉग्स भी हो रहे हैं, उसको आप वो नफी तो नहीं कर सकते। और यहाँ वो एक परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इमरान खान है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। सर देखें, बात आपने वही की है जो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। क्या वो चाह रहे हैं इमरान से कि इमरान खान जो हैं वो नैब के मुकदमे इमरान खान ख़त्म नहीं करवा सकते। असल मामला ये है कि वो मुकदमे चेयरमैन नैब और उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही ख़त्म कर सकता है। या चौधरी शुजात इनके इत्तेहादी हैं, वो क्यों कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है ये? सर उन्होंने क्यों कहा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है जो नैब पे इल्जाम लगाया? और फिर जो क्यों पॉलिटिकल नैब पे इल्जाम लगाया? क्यों कहा उनके खिलाफ खुद केसेस? सर देखे ना, बिशारत चीमा प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं आपको, मुझे नहीं पता, मैं आपको पता करके बताता हूँ। आज काबीना के इजलास में चीमा साहब शरीक नहीं हुए। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, खबर है कि शायद मुतमिन नहीं कर सके इमरान खान, या अब वो जो मुस्लिम लीग काफ वाले वो अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, जब वो सामने आएगी तो पता चलेगा। आप ये जो बात कह रही है ना अली ना, जो आपका सवाल है, देखें पिछले 4-5 इंटरव्यूज़ में शहबाज शरीफ ने सिर्फ एक चीज़ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, और वो ये कि पाकिस्तान इनडायरेक्टली वो ये कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो पाकिस्तान की फ़ौज कंट्रोल करती है। ये वो बयानिया है जो नवाज शरीफ का है, जब वो ये कहते हैं ना कि मेरी मुलाकातें हो रही हैं। देखिए, पाक फ़ौज के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में किसी से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है, और ये लोग भी पाकिस्तान के बिल्कुल है। लेकिन अगर आप उस मुलाकात को ये तासुर देने की कोशिश करें कि वो कोई पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए है, तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। या तो आप खुलकर फिर बयान करें। पाकिस्तानी फ़ौज का कोई भी ऑफिसर जो है अगर वो किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से मिलता है तो ये चीफ़ के नोटिस में होता है, मैं आपको बताऊँ। और जो काम भी पाकिस्तान की फ़ौज करती है या पाकिस्तान की एजेंसीज करती हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में होती है। उनको पता होता है एक हारमनी के साथ काम हो रहा है, आइन और कानून के मुताबिक काम हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि जी इमरान खान नहीं चलने देते। ओ भाई, इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान ने तो कुछ नहीं कहा। इमरान खान तो सीधी बात करता है, अपनी गलती हो तो वो तो इमरान खान ने तो ये कह दिया कि यू टर्न भी लिया जा सकता है, जिससे मुराद ये थी कि अगर आपका एक मौक़िफ़ है और आप कुछ और फैक्ट्स आपके सामने आते हैं, आप उस मौक़िफ़ से हटते हैं, तो दाना आदमी को यही करना चाहिए। इन्होंने क्या मुझे बताएं, ये जो सारे दानिश्वर ये रात को बैठते हैं अपने अपने कोठे पर, तो क्या वो बात करते हैं, क्या वो करते हैं कि जनाब वो यू टर्न बादशाह, यू टर्न का बादशाह, यानी हिकमत से अगर तब्दील हो रही है फैक्ट्स, आप उन पर देख के अपना फैसला करें। आप कोई मौक़िफ़ अपनाते हैं जबकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन आ भी जाए फिर भी आप कहें कि जनाब नहीं मैं तो ही करना है। यानी एक आप किसी को समझते हैं कि उसने कत्ल किया है, कोई जज ये समझता है उसको सज़ा मौत सुनाने वाला है या सुना दी है, लेकिन फ्रेश एविडेंस आता है, उसकी बुनियाद पर लगता है कि इसने कत्ल नहीं किया, तो अब ये कहें कि ओह अदालत ने यूटर्न ले लिया। क्या ये अहमकाना गुफ्तगू है? ये चीज़ पॉलिटिक्स। फिर ये इमरान, मैं इनको सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये नहीं आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉलिटिक्स अगर असल पॉलिटिक्स आपने करनी है तो वो ये है, इट इज फॉर द पीपल। सही बात है। इट इज टू अपलिफ्ट द पीपल, इट इज नॉट आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये लोगों की भलाई के लिए, इसीलिए इसको जो लीडर थे जिन्होंने कौमों को लीड किया माजी में, या वो पैगंबर थे और अल्लाह के बड़े नेक लोग थे,
फिर दुनियादार जो लोग थे उन्होंने भी अपनी कौमों को जब लीड किया तो इट इज फॉर द पब्लिक, उनको लोग याद करते थे। ये मुनाफकत है? आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, हुकूमत में आना। ओ भाई, हुकूमत में आना अपने एजेंडे की तकमील के लिए, और एजेंडा वो जिसमें आवाम की भलाई हो। तो ये पॉलिटिक्स तो कर नहीं रहे। मफामत किस चीज की करे इमरान खान इनके साथ? क्या करे? इदारों को बर्बाद कर दे कैसे? देखिए ये चीजें वो मांग रहे हैं इमरान खान से, ये और फिर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जी इमरान की वजह से नहीं हो रहा। अगर हारमोनी नहीं हो रही तो वो इसलिए नहीं हो रही कि ये अपोजिशन जो चोरी का माल है उसको हड़प करना चाहती है, माल मसरूका देने के लिए तैयार नहीं है। कहती है कि नहीं, ये पैसे हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे। वो कहता है मुझे तुमसे क्या लेना है, तुमने तो बनाया नहीं, वोट दिया पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की यूथ ने। अगर वो कल फैसला कर दे कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है तो वो कहता मैं चला जाऊंगा। मैंने तो वो तो देखे ना, वो तो अपनी जात में क्या है, वो कहते हैं कि माल वापस कर दो। एक बहुत सीनियर सहाफ़ी ये कह चुके हैं बार बार के बहुत माल देकर गए हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। देखिए वो भी क्या कह रहे हैं सर, वो सहाफ़ी हैं सीनियर। आप बात कर रहे हैं हारून रशीद साहब का, जिन्होंने अपने प्रोग्राम में ये कहा कि $500 मिलियन नवाज शरीफ साहब देके गए हैं। अब वो क्या कहते हैं, मेरे बड़े मोहतरम हैं, बड़ी अदब से ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो कहते हैं जी इसकी तरदीद करें। ओ भाई आप सबूत दें। हाँ सही बात है। आप नाम बताएं किसने कहा, किसको दिए हैं पैसे, कहां से आए। अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है तो आप सबूत दें। आप तो नैब बन गए, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, कि जी मैंने कह दिया आप उसी तरदीद करो। ओ भाई आप कुछ भी कह दें तो मैं उसको क्या करूं? ये बात नहीं है। तो मुझे आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी से लगा कि शायद आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है ना। आई जस्ट थॉट इमरान ने ये कहा था जिस वक्त हम वज़ीर आज़म हाउस में थे, तो वो हालांकि उसमें कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं होना था, लेकिन कामरान साहब जो हैं, कामरान शाह साहब दुनिया के, उन्होंने वेरी प्रोफेशनली, आई वाज इम्प्रेस्ड एंड आई लाइक द वे ही डिड, कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप नाराज़ तो होंगे लेकिन मुझे ये बात करनी है आप शहबाज शरीफ साहब से, और उनसे क्यों नहीं हाथ मिला लेते। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैराथन में क्यों नहीं आपने इनको भी बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि जो यानी क्रेडिबिलिटी फिर ये हो, जो कोई पैसे दे रहा है वो भी ना दें। और फिर साथ उन्होंने एक फ़िक्रा कहा, मुझे नहीं पता टीवी स्क्रीन पर आप सुन सके या नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने कहा है कि वो जो क्या है वो लूटा हुआ माल दे दें और आ जाए। तो इमरान खान की एक ही बात है, उससे नहीं हटा पीछे, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। सोहेल वड़ाई साहब को मैंने बता दिया कि जी उन पर ये इल्ज़ाम है, सही है, और वो गोलियां भी चला दी हैं। मुझे नहीं पता, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, किस जुर्म में वो पकड़े हुए हैं और क्या वो करेंगे। सर कुछ लोग अदालत के पास जाएं, हमजा ही थे जहां से सारा इशू स्टार्ट हुआ था मॉडल टाउन जाएं। फिर अभी तो मैंने आयशा आहद का जिक्र, जरा तस्वीर चलाएं आयशा आहद की, जनाब लास्ट मिनट है सर, जरा चलाएं तस्वीर आयशा आहद की। आपको पता है आयशा आहद के साथ, हालांकि अब उनका एग्रीमेंट हो गया सर, मैं सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब ने करवाया था। सही बात है। मुझे आपको पता है शादी से इनकार। फिर जो आयशा आहद ने मुझे ये खुद बात बताई थी कि उनकी जो बच्ची है उसको रोका गया, और फिर उन्होंने तशद्दुद की वो बात बताई थी कि जो उनकी टांगे थी, सिगरेट के टोटे वहां पर लगाए गए। ये किसने करवाया था? ठीक है मेरे भाई, ये कॉलम में आपने कहा कि उनका जुर्म क्या है, तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये जुर्म है, ये जराइम है। मालूम जब आए देखते हैं सर कितना क्रॉस द बोर्ड जो है अकाउंटेबिलिटी। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।